जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, स्टेफिना का भाई जो कि अपने कमरे में अपने बेड पे आराम से सो रहा था, वो एकदम से हवा में झूलने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई हवा में पटक रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह पे। पुलिस वाले भी ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे और उनको अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो किस्सा इंडिया का नहीं बल्कि इंडिया से 7 समुंदर पार स्पेन का है। स्पेन में मैड्रिड नाम की एक जगह है जहाँ पे लुइस हैरियन 8 डिपार्टमेंट के नाम से एक घर है। एक ऐसा घर जो कि आज की तारीख में अगर आप जिसे देखेंगे तो वो एकदम वीरान दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, एकदम सुनसान आपको वो दिखेगा। लेकिन एक टाइम था जब का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। वहाँ पे स्टेफिना अपने परिवार के साथ रहती थी। स्टेफिना के घर में उसका पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई था जो कि उसी घर में रहते थे। बहुत हंसी खुशी रहते थे। पर जो स्टेफिना है ना, उसको एक अजीब सा शौक था। वो तंत्र मंत्र, जादू टोने, इस तरह की किताबें पढ़ने में बड़ी रुचि रखती थी। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, जब भी घर में कोई नहीं होता था ना तो वो सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट भी करके देखती थी कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आत्माओं को बुलाया जाता है, उनसे कैसे बात करी जाती है। ये अक्सर वो सारी चीज़ें ट्राई करके घर पे देखती थी, पर अभी तक ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई थी घर पे। लेकिन अब क्या हुआ ना, कई दिनों से इसका जो बर्ताव था स्टेफिना का, वो बहुत अजीब हो रहा था। ये बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी जो कि शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। ये अचानक से ना कभी भी हिस करके अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देती थी, जैसे कि सांप निकालता है ना हिस करके, वैसी आवाजें निकालती थी। एक बार तो हद हो गई थी, ये अपने भाई पे झपट पड़ी थी। उसका गला इसने इतनी जोर से पकड़ लिया था कि उसकी माँ को आके बीच में बीच बचाव करना पड़ा था और उसका गला छुटवाना पड़ा था। अब ये सारी हरकतें ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जो ये स्टेफिना की मम्मी है, उसे लगता है कि ये सारी हरकतें जो हैं शायद वो ये जादू टोने की जो किताबें पढ़ती है ना उसकी वजह से हो रही है। तो स्टेफिना की मम्मी ना एक दिन ये सारी किताबें जो ये पढ़ती थी ना वो सारी घर से बाहर कर देती है। पर इसकी हरकतें अभी भी रुक नहीं रही थी। एक दिन स्टेफिना की मम्मी देखती है कि जो स्टेफिना है अपने कमरे की दीवारों को अपने नाखूनों से एकदम खुरच रही थी। उसको दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। ऐसी अजीब हरकत देख के स्टेफिना की मम्मी उसके पापा से बात करती है और स्टेफिना के मम्मी पापा उसको एक मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर को सारी चीज़ें बताते हैं। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी निकल के नहीं आता। उन्हें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो कह रहे थे कि इसके ऊपर तो कोई भी ऐसा मानसिक दबाव नहीं है जो कि आपको लग रहा है। अब ये सारी चीजें ना स्टेफिना के मम्मी पापा को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें अभी भी कम नहीं हो रही थी। सारी चीजें जैसे तैसे करके चली रही थी। पर एक बार जब हद हो गई, जब बाहर से जो गेस्ट आए थे स्टेफिना और के घर पे, और स्टेफिना उनके ऊपर भी हमला बोल देती है। एकदम से उनका पूरा गला जो है पकड़ लेती है, इतना जोर से पकड़ती है कि बड़ी मुश्किल से वो गला जो है उनका छुड़वाना पड़ा था। ये चीज़ें ना दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और इसके साथ साथ स्टेफिना की हालत भी बिगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दिन प्रतिदिन ना कमज़ोर होती जा रही है, जैसे जो खा पी रही है वो उसके शरीर को लगना बंद हो गया हो। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए, लेकिन कुछ भी निकल के नहीं आया। कोई भी दिक्कत का पता नहीं चला कि उसको क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी है, किस वजह से वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। और एक दिन वो रात को सोई थी, सुबह जब काफ़ी लेट तक वो नहीं उठती है ना, तो स्टेफिना की मम्मी जब जाकर चेक करती है तो वो कोई मूवमेंट ही नहीं करती। हड़बड़ी में उसको वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर एकदम हैरान कर देने वाली बात बोलता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्टेफिना अब इस दुनिया में नहीं रही है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। स्टेफिना का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि स्टेफिना की जो जान गई है वो हार्ट अटैक की वजह से गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि स्टेफिना अभी सिर्फ 18 साल की थी और 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जान जाना कोई छोटी चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी स्टेफिना के जो मम्मी पापा है वो इसे भगवान की मर्जी मान के जो भी उसके लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, जो स्टेफिना है ना वो क्रिश्चियन थी, तो जो भी उनके क्रिश्चियन में होता है, जैसे भी उनको दफनाते हैं, वो सारी क्रिया वगैरह करते हैं और इस चीज़ को सारी भगवान की मर्जी मान लेते हैं। अब 2-3 दिन हो गए थे स्टेफिना को गए हुए, बट स्टेफिना के मम्मी पापा जो थे ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बेटी से। तो स्टेफिना की मम्मी ना हर रोज़ जाके स्टेफिना के कमरे की सफाई करती थी, उसको वैसे ही बना के रखती थी जैसे कि स्टेफिना को पसंद था।
एक दिन वो अपने उसी कमरे में आती है, स्टेफिना के कमरे की पूरी सफाई करती है और कमरे को बंद करके चली जाती है। जब अगले दिन सफाई करने के लिए उस कमरे को खोलती है तो क्या देखती है, पूरा कमरा जो होता है एकदम से बिखरा पड़ा होता है। स्टेफिना की मम्मी को लगा कि शायद खिड़की वगैरह खुली रह गई होगी, तो इसीलिए शायद जो है हवा की वजह से पूरा कमरा खराब हो गया है। वो दोबारा से कमरे की सफाई करती है, पूरा इसको एकदम सेट करती है, बंद करके चली जाती है। अब जब अगले दिन उस कमरे को खोलती है तब भी सेम चीज़ होती है, पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे एक जीसस की फ़ोटो लगी हुई थी जो कि उल्टी हो चुकी थी। कमरे की चीज़ें इधर से उधर पूरी बिखरी पड़ी थी। अब उसको काफ़ी अजीब लगता है। वो ये सारी चीज़ें ना स्टेफिना के फादर को बताती है, उसके पापा को बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। खैर वो क्या करती है, दोबारा से कमरे की सफाई करती है। अब ये कारपेंटर को घर पे बुलाते हैं और उस कमरा जो उस गेट का कमरा था ना उसको परमानेंटली बंद करवा देते हैं। कीलें वगैरह ठुकवा के पूरा बंद करा देते हैं, खिड़की को भी और दरवाज़ों को भी पूरा बंद करा देते हैं। अब रात का टाइम होता है, घर पे ना ऐसे फील हो रहा था जैसे ठंडी ठंडी हवा एकदम से चल रही हो, वो जो कि घर के अंदर ही फील हो रहा था। घर के बाहर एकदम मौसम साफ था, कोई हवा वगैरह ऐसा चल नहीं रहा था, लेकिन घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान आया, एकदम ठंडी हवा फील हो रही थी। और हवा इतनी तेज़ थी कि एकदम से जो कमरा उन्होंने कीलों के साथ एकदम बंद कराया था ना वो अपने आप से खुल जाता है, कीलें वगैरह सब निकल जाती है और कमरे का सामान जो है ना वैसे की वैसे पूरा बिखर जाता है। अब ये सारी चीज़ें देख के ना घर वालों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उनको शक होता है कि कहीं ना कुछ तो गलत है। अब जैसे तैसे करके ये रात को निकाल देते हैं, रात निकल जाती है इनकी। सुबह होती है तो सुबह ना स्टेफिना जिस स्कूल में पढ़ती थी ना उस स्कूल की 2 टीचर्स घर पे आती है, जिसमें से एक नन थी। वो उन टीचर्स बताती है कि हम आपको बहुत पहले ये चीज़ें बताने वाले थे पर हमें समय ही नहीं मिला, हमें नहीं पता था कि हम कैसे आपको बताएं, आप पता नहीं कैसे इस चीज़ को लोगे सुनोगे, तो पर अब है हम आपको बताने के लिए आए हैं कि एक बार ना स्टेफिना अपनी 2-3 दोस्तों के साथ स्कूल के पीछे देखी गई थी। स्कूल के पीछे जो गार्डन का एरिया है वहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे। स्टेफिना के हाथ में एक बोर्ड था और उस बोर्ड के साथ उन्होंने एक जो है कांच का गिलास लिया हुआ था और सबने ना उस पर उंगली रखी हुई थी और वो शायद कुछ ना कुछ तो बड़बड़ा रहे थे। जब टीचर ने उनके पास जाके पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, शुरुआत में उन्होंने बताने से मना कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा जोर देके पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो तो डरते डरते उन्होंने सारी बातें बताई। स्टेफिना की एक बहुत पक्की सहेली थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था और उसके बॉयफ्रेंड की जान चली जाती है, सड़क की दुर्घटना के अंदर उसकी जान चली जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी उसकी दोस्त, तो इसीलिए अपने दोस्त का मूड ठीक करने के लिए स्टेफिना कह रही थी कि मुझे ना आत्माओं को बुलाना आता है और वो उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सारे के सारे उस बोर्ड के ऊपर हाथ वगैरह रखा हुआ था, एक कांच का गिलास लिया हुआ था और कुछ तो वो बोल रहे थे। अब ना ये सारी बातें सुन के उस टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में वो बोर्ड लेती है, उसको तोड़ देती है और उसको एकदम से फेंक देती है। लेकिन अब ना टीचर एकदम शॉक में चली जाती है क्योंकि जो गिलास लिया हुआ था ना उन्होंने कांच का, वो गिलास उनने टीचर ने फेंक दिया नीचे, लेकिन वो अब हवा में था। वो हवा में ऐसे लटका हुआ था जैसे किसी ने इसको पकड़ा हुआ है, ऐसे वो हवा में था। और ये चीज़ें देखकर ना वो टीचर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको लगता है कि सच्ची में तो कोई इन्होंने आत्मा नहीं बुला ली है। वो इतनी ज़्यादा शौक में थी कि उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि स्टेफिना के घर पे जाके वो सारी चीज़ें बता सके। खैर वो ये सारी चीज़ें बताते हैं और ये सारी चीज़ें सुन के ना स्टेफिना के मम्मी पापा को पूरा यकीन हो गया था कि अब जो घर में ये सारी चीज़ें अजीब अजीब एक्टिविटी वो देख रहे हैं, रात के टाइम पे अपने आप से गेट खुल रहा है, कमरे का सामान इधर उधर हो रहा है, कि ये सारी की सारी जो है कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, भूत प्रेत की घटना घट रही है उनके साथ में। पर उनको ये नहीं पता था कि इस मामले में वो हेल्प किससे मांगे, मदद किससे मांगे, कौन उनकी मदद करेगा, उनको कोई भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो अभी वो क्या करते हैं, उनको बहुत डर लग रहा था कि वो कमरा खुला रहेगा तो शायद खतरा बना रहेगा। दोबारा से कारपेंटर बुलाते हैं और उस कमरे को पूरा बंद करा देते और कमरा का जो गेट था ना उसके सामने हैवी फर्नीचर रख देते, एकदम भारी फर्नीचर रखवा देते हैं ताकि वो गेट किसी भी दशा में खुल ही ना सके। अब वो पूरा सेट करवा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, रात को उसकी जो स्टेफिना की मम्मी अपने कमरे में सो रही होती है, उसको एकदम से ऐसा फील होता है जैसे उसकी किसी ने गर्दन पकड़ ली, एकदम जोर से गर्दन पकड़ ली हो। उसको ना सांस भी ढंग से नहीं आ रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, एकदम से चिल्ला के उठती है और उठने के बाद उसके जो स्टेफिना के फादर है ना वो भी उठ जाते हैं, उसकी मतलब वो चिल्ला रही थी ना, वो आवाज़ सुन के उठ जाते हैं।
तो स्टेफिना की मम्मी इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो पुलिस के पास जो है बेल कर देती है कि हमें हमारे घर में खतरा महसूस हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए। 10-15 मिनट में जो पुलिस की एक वैन होती है वो घर आ जाती है। 5 उसके अंदर पुलिस ऑफिसर थे। उनको सारी बातें बताई जाती हैं कि अभी मैं मेरे कमरे में सो रही थी तो ऐसा फील हुआ किसी ने मेरी गर्दन एकदम ज़ोर से पकड़ी और एकदम ज़ोर से ना गर्दन दबाने की कोशिश की गई। पुलिस वाले पूरे घर की छानबीन करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तो जो पुलिस वाले हैं ना उनको सारी बातें स्टेफिना के मम्मी पापा बता देते हैं। 2-3 दिन से उनको जो भी घर पे फील हो रहा था वो चीज़ें बता देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उनकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि इन चीज़ों को पुलिस वाले नहीं मानते हैं। अब जो स्टेफिना के मम्मी पापा थे वो कहते हैं कि आप 2 मिनट रुक जाइए, आप खुद देख लीजिए, रात को तो यहाँ बहुत सारी हरकतें होती है। तभी पुलिस वाले क्या देखते हैं, अंदर ना घर के अंदर एकदम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। पुलिस वाले घर से बाहर झांक के देखते हैं, बाहर का तो मौसम एकदम साफ होता है, कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन घर के अंदर की ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे एकदम से तूफान आ गया हो। वो जो कमरा है जिसको एकदम से बंद कराया हुआ था, कीले वगैरह ठुकवा के वो कमरा एकदम से खुल जाता है, फर्नीचर एकदम से दूर जाके पड़ता है और कमरे का जो अंदर का सामान है ना वो सारा सामान ये वाला सामान इधर पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, एकदम से इधर उधर पड़ा हुआ है। जीसस की फोटो वहाँ पे लगी हुई थी वो उल्टी हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें देख के पुलिस वालों की भी हवा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे घर को बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहम है करके बहुत मुश्किल से वो रात जो है वो काटी। अब सुबह जो है पुलिस वाले दोबारा उस घर में पहुंचते हैं सारी बातें पता करने के लिए कि क्या क्या आपको फील हो रहा है, सारी चीज़ें हमें ना शुरू से बताइए। तो वो शुरू से सारी चीज़ें बताते हैं, जो स्कूल में हुआ था वो भी बताते हैं, उनकी बेटी को क्या क्या शौक थे वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। पर पुलिस वाले कहते हैं कि इन चीज़ों को हम नहीं मानते, तो हम लोग यहाँ खुद रुकेंगे, खुद देखेंगे। अब आज क्या करते हैं पुलिस वाले, खुद इनके घर पे रुक जाते हैं और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। दिन में सारी चीज़ें ठीक रहती है, कोई ऐसी भूत प्रेत वाली घटना नहीं घटती, लेकिन जैसे ही रात के 2-2:30 बजे का टाइम होता है ना, दोबारा से घर में वैसी हवा चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कमरा जो है उसका गेट एकदम से खुल जाता है, चीज़ें जो है बिखरनी शुरू हो जाती है। और एक बात जो स्टेफिना की मम्मी ने पुलिस वालों को बताई थी वो ये थी कि रात को जो स्टेफिना का भाई अपने कमरे में सोता है ना, वो ऐसे हवा में अपने आप से कभी एक बेड पे कभी दूसरे बेड पे ऐसा करना शुरू कर देता है। पर उस टाइम पे ना पुलिस वालों ने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन करीब रात को 2:30 बजे का टाइम था और स्टेफिना का भाई जो कि अपने कमरे में अपने बेड पे चुपचाप सोया हुआ था ना आराम से, वो एकदम से कभी अपने बेड पे कभी दूसरे बेड पे एकदम हवा में झूल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे फुटबॉल की तरह उसको कोई पटक रहा हो एक जगह से दूसरे जगह पे। और ये सारी चीजें पुलिस वाले अपनी आंखों से देख रहे थे और उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से भूत देखा था कि सच में ऐसी घटनाएं घट रही हो उनके सामने। वो बहुत ज्यादा हैरान थे। अब उनको पूरा विश्वास हो गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। वो लोग अपने जो पुलिस स्टेशन जाते हैं उनकी चार्जशीट भी वो दाखिल करते हैं और वो चीज़ें भी लिखते हैं कि मैंने अपने आंखों से भी सारी चीज़ें जो है उस घर में देखी हैं। लेकिन फिर भी जो पुलिस ऑफिसर थे स्टेफिना के मम्मी पापा को ये एडवाइस करते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके ना वो घर जो है छोड़ दीजिए। ऐसा हो सकता है कि घर बदलने के बाद ये सारी घटनाएं भी रुक जाएं। अब इस चीज़ पे ना, इस बात पे स्टेफिना के मम्मी पापा भी पहले से ही विचार कर रहे थे, क्योंकि घर पे ऐसी ऐसी घटना हो रही थी, उनका बिल्कुल घर में रहने का दिल नहीं कर रहा था। तो वो लोग भी ना उनकी पुलिस वालों की बात मान के उसी दिन उस घर को खाली कर देते, छोड़ देते हैं, दूसरे घर चले जाते हैं। अब दूसरे घर जाने के बाद में ना उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती। जो भी उनकी दिक्कत थी वो शायद उसी घर में थी और उसी घर में रह जाते हैं। अब जो वो लुइस हैरियन 8 डिपार्टमेंट नाम का जो वो घर था ना, वो आज की डेट में भी ऐसे कैसे खाली पड़ा हुआ है। स्टेफिना के मम्मी पापा ने कभी भी उसको दोबारा वहाँ जाके देखा ही नहीं। ये जो है बिल्कुल सच्ची घटना है। इसको आप कभी भी इंटरनेट वगैरह पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। एक टाइम की वो घटना है जो कि स्पेन के अंदर हर एक न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा चली है। ये वो वाली घटना है। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई आपके लिए नया किस्सा लेकर आए, कोई नई वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।